झाबुआ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। धर्मपुरी एक गांव है झाबुआ से सटा हुआ। वहां की एक महिला रेखा, जिसके दाढ़ में दर्द था, वो अपने कुछ परिजनों के साथ झाबुआ पहुंचती है और झाबुआ में थांदला गेट चौराहे पर स्थित इस मेडिकल स्टोर पर, जिसका नाम इंडिया मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर वो संचालक से कहती है कि उसे दाढ़ में दर्द की दवाई दे दी जाए। संचालक अपने असिस्टेंट, एक लड़की है, उसको बोलता है, दवाई दे दी जाती है और उसके बाद महिला जब अपने घर जाती है और दवाई खाती है तो दवाई खाने के बाद उसको उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद जब उस अस्पताल लेकर आते हैं और जब इलाज के लिए लेकर रेफ़र किया जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। परिजनों ने जब ये दवाई जानकारों को बताई तो पता चला कि ये तो मौत की दवाई है, ये पॉइजन था, ये जहर था। क्यों आखिर एक पेन किलर देने के बजाय किलर ड्रग दे दी गई, जिससे इस महिला की जान चली गई। मामले में हंगामा हुआ। जिला अस्पताल की तस्वीरें देखिए आप। परिजन और ग्रामीण तमाम मौजूद हैं यहाँ पर, जब पोस्टमार्टम के लिए शव को यहाँ पर रखा गया था। और पहले आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं परिजन, क्या मांग कर रहे हैं। हम तीनों गए थे लेने के लिए, तो वो हम बैठ गए साइड में, तो वो खुद लेने गई दवा। तो वहाँ पे वो झाड़ की मांगी और वो धान की दे दी उनको, तो वो घर जाके खा ली उसने और हम चले आए थे वापस। मैं चला गया था मेरे घर और ये इसकी मम्मी पापा को लेने चला आया, तो उसने उधर बच्चे थे छोटे छोटे, पानी मंगाए और खा ली। उसके बाद दवा खाने पर ले गए हम, वहाँ पे नहीं बची, यहीं पे लाके यहीं रास्ते में क्या नहीं बच पाई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या चाहते हैं, मेडिकल वालों को सजा दो और क्या। अरे 3 बजे आया था ये दवाई लेने के, तो हम बैठे थे साइड में, तो उसने ये ठंड हो गई ने, उसने दवाई ली खुद, तो उसने घाड़ की दवाई ली, घाड़ की दवाई मांगी तो 60 रुपये लिया। 60 के बाद 60 रुपया लिया और इसके बाद में वो दवाई दे दी, हम चले गए। फिर क्या हुआ था? फिर वहाँ घर जाके खाई आधी गोली, आधी गोली खाई। इसके बाद में उसको उल्टी हो गई, उल्टी हो गई। इसके बाद में दवा खाने लाया, दवा खाने से खत्म। कौन से, कहाँ से ली थी दवाई आपने? ये मेडिकल, इंडिया मेडिकल। अच्छा, वो तीनों आए हैं दवाई लेने। जैसे घाट चल रही है, कोई भी बीमारी की दवाई लेने जाते हैं मेडिकल पे, तो उनको सोच समझ के दवाई देना चाहिए ना। उन्होंने जहरीली दवा दे दी, वो घाट की दी नहीं है और दूसरी दवा दे दी, बोल दिया कि वहाँ घर जाके आधा बट्टा खा लेना। वो बेचारी अनपढ़ थी, खा ली घर जाके, 20-15 मिनट में तो खत्म ही हो गई। फिर ऐसी मतलब मेडिकल वाले को सोच समझ के दवाई देना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, यूँ कायदा सर। ऐसे तो आदिवासी कई मार देंगे ये लोग। परिजनों ने घटना के बारे में भी बताया और अपनी क्या मांग है वो भी बताया। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया था और मर्ग के बाद जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई तो उसके बाद, और जो कबूलनामा था मेडिकल संचालक का, उसने भी कबूल कर लिया कि वो दवाई लेकर आया था अपने घर के उपयोग के लिए, लेकिन गलती से वो मेडिकल स्टोर में रह गई और वही दवा उस लड़की ने, जो सेल्स गर्ल है, उसने दे दी, जिससे ये इस महिला की मौत हो गई। ये इकबालिया बयान है जो पुलिस ने ई एविडेंस के रूप में दर्ज किया है और ये कबूलनामा है एक तरीके का। इस पूरे मामले में शॉर्ट पीएम रिपोर्ट और आरोपी के बयान के बाद इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सुनिए इस मामले में क्या कहना है एसपी झाबुआ का। जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह हमारे झाबुआ ज़िले के थाना कोतवाली में एक मर्ग प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें रेखा पति पिंजू, जो धर्मपुरी की रहने वाली है, उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि उसने कोई जहरीली वस्तु खा ली है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। बाद में उसके पति के बयान लिए गए, तो उसके पति ने अपने बयान में बताया कि उसकी पत्नी के दाढ़ में कुछ दर्द हो रहा था, तो उसने यहाँ पर झाबुआ में जो एक इंडिया मेडिकल स्टोर है, वहाँ से दाढ़ में दर्द की दवा ली थी। उसको खाने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई है। अभी उसका पीएम हो गया है। डॉक्टर्स द्वारा, जो जिला अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा शॉर्ट पीएम रिपोर्ट भी टीआई कोतवाली को प्रदान कर दी गई है। उसमें पाया गया है कि उसने कोई ऐसी जहरीली दवा खा ली थी, जो जांच में, मर्ग जांच में ये भी आया कि ये जहरीली दवा जो भी थी
वो उस दुकान से ख़रीदी हुई थी। मैंने थाना कोतवाली झाबुआ द्वारा इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके, अब चूँकि प्रीलिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, इसमें धारा 105 BNS के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जी हाँ जी, इसमें CCTV फुटेज भी पुलिस द्वारा लिए गए हैं और जो भी कार्रवाई हो रही है पुलिस द्वारा बिल्कुल लीगल पैमाने पे CC फुटेज जब्त करके की जा रही है और साक्ष्य के तहत भी हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इसी बीच ड्रग इंस्पेक्टर, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि मेडिकल स्टोर्स को निगरानी करें, उनकी विजिट करें, देखें, उन्होंने इस घटना के बाद इस पूरे मेडिकल स्टोर को जाके सील कर दिया और सील करने की कार्रवाई के बाद क्या कहा मीडिया से, उनकी बात भी सुनिए। मुझे दूरभाष पर पुलिस थाने से बुलाया गया और वहाँ पर मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कल एक मरीज जो है वो यहाँ पर दांत दर्द की दवा लेने के लिए उपस्थित हुई थी, परंतु उसे सल्फास की गोलियाँ दे दी गई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई और उक्त कार्यवाही के संबंध में ही मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने सील किया है दुकान को और आगे की कार्यवाही अभी कोर्ट की और अन्य प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। मेडिकल सिस्टम क्या गाइडलाइन, क्या वो इस तरह बिना ये दवाई बेच सकते हैं? जी, एक्चुअली में ये सल्फास जो है ना, ये हमारे ड्रग के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन ये चूंकि इसने, अब मैंने इससे संबंध में पूछा भी तो मुझे ये पता चला कि इसने ये बताया कि मैंने अपने घर के लिए रखी थी, चूंकि इसको यहाँ ये तो ड्रग में आती ही नहीं है। जी, तो इसकी कोई जांच करी कि इनके पास कितना स्टॉक है? अभी तो दुकान इसको खोल, अभी मैं सील वापस से फिर 2 गवाह बुलवा के खुलवाऊंगी और पूरी विधिवत इसके आगे जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि रात को बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ से निकल चुकी है। जी, मुझे इस संबंध में नहीं पता है, मैंने नहीं देखा है, अभी मेरे प्रकरण नहीं आया है। मैं अभी खुलवाऊंगी ना, आप ही लोग होगे, फिर से बनाया जाएगा अभी सब पंचनामा। ये तो अभी एक कार्रवाई सील वाली की गई है जिससे कि ये ना रहे कि भाई बाद में कुछ टेम्परिंग हो गई। तो एक ब्लंडर है, एक बड़ी मिस्टेक है जो सामने आई है। हो सकता है मेडिकल संचालक का ऐसा कोई इंटेंशन न रहा हो, लेकिन लापरवाही तो हुई है। एक ऐसी दवाई जो मौत दे सकती है, उसे मेडिकल स्टोर जो कि जीवन दान के लिए ड्रग रखने के लिए है, वहाँ पर क्यों रखा गया? ये गंभीर लापरवाही है। क्या जो सेल्स गर्ल थी, क्या वो डिज़र्व करती है इस पद के लिए? क्या उसे अंग्रेजी पढ़ना आता है? उसका एजुकेशन क्या है? उनको रखने के क्या नियम हैं? क्या ये ड्रग इंस्पेक्टर ने कभी जाकर देखा? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, अब मामला दर्ज है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस गिरफ्त में आरोपी है और अब इस पूरे मामले में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब पूरा मसला कोर्ट में है, कोर्ट को तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक महिला की जान हाल फिलहाल जो प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई है उसमें चली गई है। देखते रहिए CB लाइव।